आज हम सुनते हैं खाटू श्याम बाबा की कहानी। खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशेष मेला आयोजित होता है, जहां जगह जगह से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था। बर्बरिक ने अपने माता पिता से युद्ध कला सीखी थी। बर्बरिक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार बर्बरिक ने सिद्ध देवी शक्ति की कठोर तपस्या की। कठिन तपस्या को देखकर देवी शक्ति वहां प्रकट हुई और बोली, आंखें खोलो पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वरदान चाहिए। माता, आपने मुझे दर्शन देके कृतार्थ कर दिया। बस एक ही अभिलाषा है कि आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे और मैं अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों के सहायता में व्यतीत कर सकूं। तथास्तु, तुम सदा दुर्बल का सहारा बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। पर याद रहे पुत्र, तुम्हें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। भगवती शक्ति ने बर्बरिक को 3 दिव्य बाण वरदान स्वरूप दिए। वह बाण अपने लक्ष्य को भेद वापस लौट आते थे। इसी वजह से बर्बरिक अजय हो गया। बर्बरिक अपने माता के पास पहुंचा और देवी शक्ति के दिए वरदान के बारे में बताया। बर्बरिक ने कहा, माँ, मैं कौरवों और पांडवों के युद्ध में जाना चाहता हूँ। पुत्र बर्बरिक, मैं जानती हूँ तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। पर मुझे वचन दो, तुम हारे हुए का सहारा बनोगे, युद्ध में हारने वाले की तरफ से लड़ोगे। अपनी माँ को वचन देकर बर्बरिक नील घोड़े पर सवार होकर 3 बाण लेकर रवाना हो गया। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, यह सब लीला होते देख रहे थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि बर्बरिक केवल हारी हुई सेना की तरफ से लड़ेगा और वो यह भी जानते थे कि कौरवों को भी बर्बरिक के इस वचन के बारे में पता है। बर्बरिक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वह कौरवों की तरफ से लड़ेगा, पांडवों की तरफ से लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी। इसके बाद वह पांडवों के सेना में चला जाएगा। इस तरह वह दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। कृष्ण को पता था अगर बर्बरिक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव और पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरिक शेष रह जाएगा। इसलिए रास्ते में ही श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक को रोका। ब्राह्मण देव ने कहा, हे महावीर योद्धा, तुम कौन हो? यह कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। तुम कौरवों और पांडवों की युद्ध में क्या कर रहे हो? ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो। ब्राह्मण देव, यह बाण कोई साधारण बाण नहीं है। इनमें से मात्र 1 बाण ही शत्रु की सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तरकस में ही लौट आएगा। अच्छा, तो फिर इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखलाओ। बस इतनी सी बात ब्राह्मण देव। बर्बरिक ने ब्राह्मण यानी श्री कृष्ण की चुनौती को स्वीकार कर ली। ईश्वर का स्मरण कर पेड़ के पत्तों की तरफ बाण चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैरों के नीचे छुपा लिया था। ब्राह्मण देव, आप अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना यह तीर आपके पैर को भेद देगा। ब्राह्मण देव सोचते हैं यह तीर बिना लक्ष्य पूरा किए वापस तरकस में नहीं लौटते हैं। बर्बरिक के तीर अचूक हैं, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरिक को भी पता नहीं रहता है। असली रणभूमि में मैं अगर सभी पांडव भाइयों को अलग अलग कहीं छुपा भी दूंगा ताकि वह बर्बरिक का शिकार होने से बच जाए, तब भी इन अचूक तीरों से कोई बच नहीं पाएगा। हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। ब्राह्मण महाराज, यदि मेरे बस में होगा तो मैं आपकी इच्छा अनुसार दान जरूर दूंगा। मैं वचन देता हूँ, आप जो भी दान मांगेंगे मैं आपको मना नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए।
क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई देते। कृपया आप मुझे अपने रूप से अवगत कीजिए। बर्बरिक के प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण अपने रूप में आ जाते हैं। बर्बरिक उन्हें प्रणाम करता है। वासुदेव कृष्ण, आप स्वयं मेरे शीश दान के अभिलाषा हेतु आए हैं। बर्बरिक, युद्ध की भूमि पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। तुम महावीर महायोद्धा हो, मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ। हे वासुदेव श्री कृष्ण, मैं आपको शीश दान अवश्य दूंगा, पर मेरी दो इच्छाएं हैं। पहली यह कि मेरे देह को आप स्वयं अग्नि देंगे, और दूसरी इच्छा ये है कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा वीर शीशदानी बर्बरिक। कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा बोलेंगे। कलयुग में खाटू श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। फाल्गुन माह की द्वादशी को बर्बरिक ने अपने शीश का दान दिया। बर्बरिक को ब्रह्मा जी का श्राप था कि उनकी मृत्यु पृथ्वी लोक पर भगवान कृष्ण के हाथों ही होगी, तभी वो श्राप मुक्त हो सकते हैं। बर्बरिक का सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरिक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों की आपसी बहस होने लगी कि युद्ध का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम सबको आपस में विवाद की कोई आवश्यकता नहीं। बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। ठीक है वासुदेव, हम इस निर्णय को जानने के लिए बर्बरिक के पास ही चलते हैं। पौत्र बर्बरिक, तुमने तो इस युद्ध को बहुत ध्यान से देखा है। क्या तुम बता सकते हो हम सब वीरों में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाता है? श्री कृष्ण ने ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। इस धर्म युद्ध को जिताने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। वीर बर्बरिक, तुम धन्य हो, तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष दिया। इसके पश्चात सभी पांडव बर्बरिक के निर्णय की सराहना करते हैं और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वह जानते थे अगर स्वयं वासुदेव न होते तो यह धर्म युद्ध जीतना असंभव था। धर्म की विजय स्वयं वासुदेव कृष्ण के कारण ही हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरिक को कलयुग में श्याम नाम से पुकारा जाने लगा। आज भी खाटू श्याम जी के भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं और उनसे मन वांछित फल की प्राप्ति करते हैं। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।